हम लोगों ने भारतीय संस्कृति के विषय में पढ़ा कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी। अर्थात हमारी भारतीय संस्कृति विविधता की रही है। आगे हम लोग पढ़ेंगे। भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। और जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं। संप्रदाय का मतलब कौम की भी गिनती आसान नहीं। इन विभिन्नताओं को देखकर, इन विविधताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी, बिना परिचित का आदमी घबरा कर कह उठेगा कि यह एक देश नहीं, अनेक देशों का समूह है, यह एक जात नहीं, अनेक जातियों का समूह है, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं, इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऊपर से देखने वाले को जो गहराई में नहीं जाता, विभिन्नता ही देखने में आएगी, उसको इस तरह के आश्चर्य होते रहेंगे। पर विचार करके देखा जाए तो इन विभिन्नताओं की तह में, जड़ में एक ऐसी समता अर्थात समानता और एकता फैली हुई है जो अन्य विभिन्नताओं को ठीक उसी तरह पिरो लेती है और पिरोकर एक सुंदर समूह बना देती है। जैसे रेशमी धागा भिन्न भिन्न प्रकार की और विभिन्न रंग की सुंदर मणियों अथवा फूलों को पिरोकर एक सुंदर हार तैयार कर देता है, जिसकी प्रत्येक मणि या फूल दूसरों से न तो अलग हैं और न हो सकता है, और केवल अपनी ही सुंदरता से लोगों को मोहित नहीं, बल्कि दूसरों की सुंदरता से वह स्वयं सुशोभित होता है और इसी तरह अपनी सुंदरता से दूसरों को भी सुशोभित करता है। यह केवल एक काव्य की भावना नहीं, काव्य की इच्छा नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य है जो हजारों वर्ष से अलग अलग अस्तित्व रखते हुए अनेकानेक जलप्रपातों और प्रवाहों का संगम स्थल बनकर एक प्रकांड, तेज और प्रगाढ़ गहरा समुद्र के रूप में भारत में व्याप्त है, जिसे भारतीय संस्कृति का नाम दे सकते हैं, भारतीय सभ्यता का नाम दे सकते हैं। इन अलग अलग नदियों के उद्गम भिन्न भिन्न हो सकते हैं, उत्पन्न अर्थात उत्पत्ति के स्थान अलग अलग हो सकते हैं और रहे इनकी धाराएं भी अलग अलग बह ही हैं और प्रदेश के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के अन्न और फल फूल पैदा करती रही हैं, पर सब में एक ही सुंदर, स्वस्थ
और शुद्ध और शीतल जल बहता रहा, जो उद्गम और संगम में एक ही हो जाता है। आज हम इसलिए निर्मम, शुद्ध, शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं, और हमारी इच्छा, अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे, और इनको वह अमर तत्व देता रहे, अर्थात अमरत्व प्रदान करता रहे, जो जमाने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखते हुए हैं, आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए हैं और रखेगा। जैसा कि हमारा कवि इकबाल कह गए हैं, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा।